नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार नगर निगम चुनाव में ईबीसी आरक्षण को लेकर सियासत घमासान छिड़ा हुआ है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ईबीसी आरक्षण के वजह से नगर निगम चुनाव में रोक लग गई है और इसके बाद से ही भाजपा और जदयू आमने सामने है। कभी भाजपा जदयू पर हमलावर हो रही है तो कभी जदयू भाजपा पर हमलावर हो रही है। इसी बीच आपको बताएं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ट्वीट सामने आया है। ईबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा के नेता सीधे सीएम नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं जदयू की तरफ से बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है। इस बीच ललन सिंह का ट्वीट सामने आया है, जिसमें ललन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2007 में जब नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का कानून बना, इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी। उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी नगर विकास के मंत्री भी थे। तब से अब तक उसी कानून के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं और अब सुशील मोदी जी उसी पर सवाल उठा रहे हैं। वे महाराष्ट्र के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसको जोड़ रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है और आयोग बनवाकर आरक्षण के मामले को उलझाना चाहती है। वहीं इसको लेकर सुशील मोदी ने भी सीधे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अति पिछड़ों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से वंचित करने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार बयान देकर सरकार को चेतावनी दी थी कि बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव मत करिए, परंतु नीतीश कुमार किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। जो फजीहत हुई है उसके लिए केवल और केवल नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है। वहीं नीतीश सरकार ने पटना हाई कोर्ट के आरक्षण पर लिए गए फैसले पर बड़ा निर्णय लिया है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय का चुनाव टल गया है। अब इस पर बिहार में सियासत होने लगी है। अब भाजपा ने पूरे बिहार में गुरुवार को सीएम नीतीश का पुतला दहन करने का ऐलान किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे यह साफ हो रहा है कि नीतीश सरकार ने अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी मुख्यालय पर बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश का पुतला दहन करेगी। तो देखिए, अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो नगर निकाय चुनाव को रोक दिया गया है, इसके बाद भाजपा और जदयू दोनों अति पिछड़े और पिछड़े जाति के खुद को मसीहा बताने में जुटी हुई है। दोनों जो पार्टियां हैं वो ये बताने में लगी है कि कौन सबसे ज़्यादा अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के साथ खड़ा है। कभी सीएम नीतीश कुमार पे को जिम्मेदार बताती है भाजपा, तो कभी वहीं दूसरी तरफ जदयू भाजपा को कहती है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है और उसी के कारण ये जो नगर निकाय चुनाव है उसे रोक दिया गया। अब इसमें आपको बताया कि बुधवार को बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूकेंगे। तो इस खबर बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।